स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 27 में। और आज हम समझने वाले हैं डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का एक और नया तरीका। जी हाँ, पिछले पार्ट में हमने जो टी कोड देखा या डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का तरीका देखा जो था हमारा F-02 की मदद से, आज हम उसके नेक्स्ट वर्जन को मतलब इंजॉय ट्रांजेक्शन को देखने वाले। अब ये इंजॉय ट्रांजेक्शन होता क्या है, तो एक टी कोड है जो है FB50। अब F-02 और FB50 में क्या डिफरेंस है, तो F-02 में हमें जो लाइन आइटम देखने के लिए मिलते हैं वो डेबिट क्रेडिट जो है वो अलग अलग पेज पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। मतलब आपको एक पेज के डेटा को फुलफिल करना है, फिर एंटर करना है, तब जाके आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। वहाँ पे आपको वापस से इंफॉर्मेशन फिल करनी है, वापस से आप एंटर करेंगे और जितनी बार चाहे उतनी बार आप डेबिट और क्रेडिट की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल तरीका हमें FB50 में देखने के लिए मिल जाता है। अब ये FB50 एग्जैक्टली क्या काम करता है, तो ये हमें सारे लाइन ऑफ आइटम को एक ही जगह पे डिस्प्ले करने का तरीका देता है। जैसे हम बुक्स में लिखते थे ना, डेबिट फिर क्रेडिट, अगर आपको डेबिट लिखना है फिर 2-3 क्रेडिट करने या 2-3 डेबिट लिखना है और 1 क्रेडिट करना है, तो ये सब कुछ आप एक ही बुक में एक ही पेज पे कर देते। तो इसी को कहा जाता है इंजॉय ट्रांजेक्शन, और इस इंजॉय ट्रांजेक्शन का टी कोड है FB50। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे मैं समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे अपने एस को लॉगिन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एस का लॉगिन है। और हम सबसे पहले जानेंगे F-02 के बारे में जो हमने पिछले पार्ट में देखा, और दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, फिर एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्क्रीन को हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे हम टी कोड यूज़ करेंगे F-02। ये हमने पिछले पार्ट में सीखा है। यहाँ पे आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा हेडर पार्ट यहाँ पे कॉमन रहता है। हेडर में हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और नीचे जो है मैंने आपको लाइन आइटम के बारे में कहा था, तो यहाँ पे हमें एक लाइन आइटम एट ए टाइम देखने के लिए मिल जाती है। जब आप इस डेटा को फिल करते हैं, मतलब इस लाइन आइटम को फिल करते हैं और एंटर बटन को प्रेस करते हैं, तब जाके एक दूसरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल होती है और वहाँ पे आपको अमाउंट और ये ट्रांजेक्शन आप क्यों पोस्ट कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो एसएपी ने इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन निकाला, एक अलग टी कोड। अब ये कैसे काम करता है इसको जानने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले तो हम हमारे फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं, होम स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग में। यहाँ पे आप आ जाइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फिर आप आ जाइए यहाँ पे जनरल लेजर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंट्रीज में आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है हमारा FB50 एंटर अ GL अकाउंट डॉक्यूमेंट, है ना। आप सीधा FB50 भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं अब हमारे सामने जो है वो लाइन आइटम के ऑप्शंस एट ए टाइम पे मल्टीपल है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करूँ और F-02 करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एट ए टाइम एक ही लाइन आइटम हमें दिख रहा है। इवन यहाँ पे हमें पोस्टिंग की भी डिफाइन करनी होती है जो है 40 फॉर डेबिट एंड 50 फॉर क्रेडिट। लेकिन हमारे इंजॉय ट्रांजेक्शन में मतलब FB50 में हमें डेबिट क्रेडिट के ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आपको पोस्टिंग की को यूज़ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट पोस्टिंग का जो तरीका है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। हम यहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक डॉक्यूमेंट को पोस्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट का डेट डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे मैं अगर F4 बटन को प्रेस करूँ और यहाँ पे F4 बटन को प्रेस करने के बाद मेरा कैलेंडर आ जाएगा, जिसमें से मैं आज की डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहे तो कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट आप कॉपी पोस्ट भी कर सकते हैं। रेफरेंस अगर आपको कुछ देना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आप कर सकते हैं। कंपनी कोड मेरा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है जो है 01BJ। लेकिन अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है कंपनी कोड का। अगर आपकी एसएपी में आपने एक से ज़्यादा कंपनीज क्रिएट कर रखी और आपने पिछली बार कोई और कंपनी में काम किया था, उस कंपनी का कोड आपको दिख रहा है, लेकिन इस बार आपको टाटा या बजाज मोटर्स में काम करना है, तो यहाँ पे आप कंपनी कोड वाले ऑप्शन पे आएंगे, एक सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे अपनी कंपनी के कोड को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरी केस में मैंने एक ही कोड बना के रखा हुआ है, ये बाकी सारी जो है वो अदर स्टूडेंट की प्रैक्टिस वाली डेटा है। तो आप चाहो तो उनमें से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी केस में मेरी एक ही कंपनी है 01BJ, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे GL पोस्टिंग करनी है, तो GL पोस्टिंग के लिए यहाँ पे देखिए मेरे पास GL अकाउंट का नंबर डिस्प्ले करना है। एक्चुअली मेरे पास दो ही GL है, एक मैंने बैंक के बना के रखी थी और एक रेंट की। तो हम उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम F4 बटन को प्रेस करते हैं।
जैसे आप F4 बटन को प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे देखना है कि आपका ही चार्ट्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपने कंपनी कोड को चेंज किया तो ऑब्वियसली यही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप सिंपली एंटर बटन को प्रेस करिए। अब हमारे पास हमारे दोनों जीएल्स शो हो रहा है, जो एक है रेंट अकाउंट का और दूसरा है HDFC बैंक का। तो रेंट अकाउंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि ये जो है डेबिट है और ये हमारा 1700 रुपये से डेबिट हो रहा है। इसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आइए क्रेडिट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे वापस से F4 बटन को प्रेस करिए, एंटर करिए। इस बार हम बैंक के लेजर को सेलेक्ट करेंगे और बताएंगे कि ये अमाउंट हमारी क्रेडिट होने वाली है, ठीक है। और इस बार मैं यहाँ पे स्टार डिफाइन कर रहा हूँ और जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद ये बता रहा है कि आपको ये फील्ड जो है मैंडेटरी है। अब ये फील्ड कहाँ पे डिसाइड हुए हैं? ये फील्ड डिसाइड हुए हमारे फील्ड स्टेटस वेरिएंट में। आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? फील्ड स्टेटस वेरिएंट में। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट में हमें असाइनमेंट को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए टेस्ट लिख रहा हूँ। हम एक बार और एंटर करेंगे और यहाँ पे भी हम टेस्ट लिखेंगे और इतना करने के बाद मैं सिंपली एंटर करता हूँ। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मेरे जीएल दिख रहे हैं, साथ में मेरे शॉर्ट्स में मैंने कौन से लेजर सेलेक्ट किए हैं, कितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। और ये ट्रांजेक्शन मैंने क्यों पोस्ट किया, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रही है। और अब मुझे यहाँ पे सिमुलेट करना है, तो सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है और डॉक्यूमेंट में आके आपको यहाँ पे भी सिमुलेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली सिमुलेट पे क्लिक करिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपका डेबिट कर रहे हैं आप, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट कर रहे हैं। अब इसे Ctrl+S कर दीजिए या सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे, अब आप देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट 1001 वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड 01BJ। अब ये डॉक्यूमेंट जहाँ पे पोस्ट हुआ है वो रिपोर्ट कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी? तो इसे जानने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब बाहर आने के बाद अगर मुझे अपने डेटा को या मेरी ट्रांजेक्शन्स को देखना है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे जा रही है, तो इसके लिए हमें टी कोड यूज़ करना है, जो है हमारा FBL3N। आप ये वाला टी कोड यूज़ करिए और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, आपके सामने GL अकाउंट लाइन आइटम डिस्प्ले का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट किए, यहाँ पे मैं ऑल आइटम कर लेता हूँ, उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। यहाँ पे आप ऑल आइटम कर लीजिए और सिंपली इसे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट का जो शॉर्टकट है वो F8 है। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं हमने दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट किए। एक 1500 रुपये का किया था, जो ये था रेंट पेड का, और दूसरा अभी मैंने पोस्ट किया जो है टेस्ट ट्रांजेक्शन, और लगभग अभी हमने 18,500 रुपये के ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट किए। ये सब ट्रांजेक्शन पोस्टेड है, अभी इनके पेमेंट्स हमें करने बाकी हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाहर आते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर आपने FB50 का पाथ दिखा दिया, आपने F-02 का पाथ दिखाया, ये जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई है मुझे FBL3N, ये मुझे कहाँ पे शो करेगी? तो चलिए ये भी जानते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको देखिए अकाउंट में आना है। यहाँ पे आप आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल लेजर, यहाँ पे आप अकाउंट्स में आ जाएंगे और अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास FAGLL03 ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, FALL03। लेकिन ये चीज़ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ, देखिए आप डबल क्लिक कर लिया, हम सेम ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऑल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखिए सेम रिपोर्ट आपको दिख रहा है। न्यू स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हम टी कोड लिखते हैं जो हमारा FBL3N और सिंपली एंटर करते हैं। हम सेम रिपोर्ट पे जो है वो आ जाएंगे। तो दोनों तरीके से देखा जा सकता है। आप यहाँ पे FBL3N की मदद से भी देख सकते हैं और यहाँ पे जो हमारा टी कोड है उसकी मदद से भी आप यहाँ पे, मतलब पाथ की मदद से भी आप यहाँ पे इस डेटा को देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। देखा आपने ये कितना कमाल का है। अब आप एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल लाइन आइटम को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं और ये सारा डेटा एक ही जगह पे आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा। इस वीडियो की सही से प्रैक्टिस करिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।